हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिकॉज और हावेवर के बारे में। बिकॉज और हावेवर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। बिकॉज एक कंजक्शन है और हावेवर क्या है, एक एडवर्ब है। आप इस इनका किस तरह से सेंटेंसेस में होता है वो मैं आपको इसमें एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। बिकॉज बिकॉज जो होता है, जब दो दो घटनाएं होती हैं, मतलब एक घटना होती है तो उसके पीछे, किसी घटना को घटित होने के पीछे एक रीजन होता है। उसको बताने के लिए जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उसको बिकॉज द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे अब ये बोल रहा है कि आई कुड नॉट गो टू अर्ली, आई कुड नॉट गो टू स्कूल अर्ली। इसका मतलब है मैं स्कूल नहीं जा सका, जल्दी स्कूल नहीं जा सका। अब ये क्यों नहीं जा सका स्कूल? बिकॉज आई स्टडीड लेसन अंटिल लास्ट नाइट। बिकॉज इसने जो है रात भर जो है लेसन को स्टडी किया था, इसलिए वह देर से उठा और स्कूल जल्दी नहीं जा सका। तो यहाँ पे क्या है, वो अपना रीजन कोट कर रहा है। वो बता रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा सका जल्दी। तो उसने बताया कि वह रात भर लेसन को पढ़ रहा था। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हावेवर का देखते हैं। हावेवर देखिए दोस्तों, जो दो घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। यानी कोई एक घटना दूसरी घटना को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो उसको हावेवर द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे ही वॉज फीलिंग वेरी इल, वह बहुत बीमार है, वह बहुत बीमार था। सॉरी, ही वॉज फीलिंग वेरी इल, वह बहुत बीमार था। हावेवर ही वेंट टू स्कूल। अब हालांकि वह स्कूल गया, यहाँ पे ये बता रहा है कि वह बहुत बीमार था, व्यक्ति बहुत बीमार था, फिर भी वह स्कूल गया। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अक्सर लोग बीमारी में जो है रेस्ट करते हैं और जो है स्कूल नहीं जाते हैं या छुट्टी ले लेते हैं। बट फिर भी यह स्कूल गया, हालांकि यह स्कूल गया। तो इससे पता चलता है कि दो सेंटेंस जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हावेवर का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। द गर्ल रैन बिकॉज शी वॉज अफ्रेड। जो गर्ल जो है को भागना पड़ा क्योंकि शी वॉज अफ्रेड। अब वो क्यों भागी गर्ल, उसके पीछे एक रीजन रीजन बता रहे हैं। तो रीजन क्या है, वह बहुत डर गई थी, डरी हुई थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये रीजन कोट कर रही है कि वह क्यों, उसे क्यों भागना पड़ा, क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सम पीपल डिसएग्री विथ हिज आइडिया, हाउएवर इट इज नेवर बीन प्रूवन राइट। कुछ लोग कुछ लोग जो है इस आइडिया से जो है डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इट इज नेवर बीन प्रूवन राइट। हालांकि जो आइडिया है वो कभी भी राइट प्रूफ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी दो चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंसेस में तो उसमें हावेवर का यूज किया जा रहा है। ही इज डिलाइटेड बिकॉज आई एम हेयर। अब उसमें वो बोल रहा है कि वह बहुत खुश है क्योंकि आई एम हेयर, यानी मैं यहाँ हूं तो वह बहुत खुश है, यानी मेरे साथ होने से वह बहुत खुश है। शी इज बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह एक बेस्ट स्टूडेंट है स्कूल में। हावेवर शी डजंट डू होमवर्क होमवर्क ऑन टाइम। अब हालांकि वह अपना काम जो है टाइम पर पूरा नहीं करती, फिर भी वह बेस्ट स्टूडेंट है। तो कुछ, अब इसमें देखिए दो अलग अलग सेंटेंस हो गया और अलग अलग मीनिंग हो गया। वो बेस्ट स्टूडेंट भी है, बट वो क्या है, अपना काम जो है पूरा भी नहीं करती है टाइमली। तो इसमें एक चीज तो उसकी क्वालिटी बता रहा है और एक चीज को उसको बता रहा है कि उसका उसकी गलत उसका फॉल्ट क्या है, या उसकी वो नेगेटिव चीजें बता रहा है। तो ये पॉजिटिव बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, तो हावेवर का यूज किया जाएगा यहाँ पे। दोस्तों, हावेवर के बाद हमेशा कॉमा लगाना है। यहाँ पे छूट गया है दोस्तों। हावेवर के बाद कॉमा लगा के सब्जेक्ट लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस बोला, पूरा सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही हैड टू कंटिन्यू हिज वर्क इमीडिएटली बिकॉज इट वॉज टू लेट। उन्हें अपना काम जल्दी से करना पड़ा बिकॉज ही वॉज टू लेट, बहुत उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। व्यक्ति को अपना काम जल्दी करना पड़ा क्योंकि उनको बहुत लेट, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो यहाँ पे क्या है, वो जल्दी करने का, काम करने का रीजन बता रहा है क्योंकि उसे बहुत जल्द लेट हो रही थी, तो इसने बिकॉज का यूज किया गया है। द वेदर वॉज सनी, हावेवर वी डिडंट गो आउटसाइड। वेदर जो है बहुत सनी है, हावेवर वी डिडंट गो आउटसाइड। इसमें देखिए वेदर जो है बहुत सनी है, मतलब बहुत धूप है। हावेवर वी डिडंट गो आउटसाइड, फिर भी वह हम बाहर नहीं गए। तो इसमें ये बता रहा है कि हालांकि हम बाहर नहीं गए। उसने वेदर को बता दिया कि बहुत आउटसाइड में बहुत सनी है, बट वो बाहर नहीं गया था, यानी ज्यादा धूप निकली है और ज्यादा तेज धूप है। बट वह उसने भीतर से ही बता दिया, आप वो बंदा जो है बाहर धूप में नहीं गया। तो इसलिए वो बता रहा है कि बाहर बहुत धूप है,
बट मैं बाहर नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि वो बता रहा है कि वह बाहर नहीं गया है। तो उसे कैसे पता चला कि बहुत तेज धूप है? जब वो बाहर जाता तभी तो पता चलता। पर वो यहाँ पे बता रहा है कि मैं बाहर नहीं गया, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बाहर बहुत धूप है। तो ये हालांकि हावेवर का यूज किया गया है। आई डोंट वॉन्ट यू टू टॉक टू मी अगेन बिकॉज यू लाइड टू मी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम बहुत झूठ बोलते हो। अब या तुमने मुझसे झूठ बोला है। अब कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं करना चाहता, तो उसने बोला है कि वो क्यों बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वह व्यक्ति उसने उससे झूठ बोला है। तो उसने एक बार उससे झूठ बोला है, तो वो अब उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी झूठ बोलने की आदत है। तो उसने बताया है कि वो क्यों बात नहीं करता उससे, उस व्यक्ति से, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की आदत है, यानी वो झूठ बोलता है या उसको झूठ बोला है उसने। ही इज रिच, हावेवर ही इज नॉट हैप्पी। अब ये बोल रहा है कि ही इज रिच, वह एक रिच व्यक्ति है, बट हावेवर ही इज नॉट हैप्पी, पर वह है क्या, वह एक खुश आदमी नहीं है, मतलब खुशहाल नहीं है। वह रिच तो है बट वो खुशहाल नहीं है। तो इसमें बता रहा है कि रिच है वो, हालांकि ही इज नॉट हैप्पी। वो हैप्पी भी नहीं, वो हैप्पी नहीं है। जरूरी नहीं है जो रिच है वो हैप्पी हो। आई कुड नॉट गो टू स्कूल अर्ली बिकॉज आई स्टडीड लेसन अंटिल लास्ट नाइट। अब इसमें बता रहा है मैं स्कूल नहीं जा सका। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया दोस्तों। ये एग्जांपल, आई कुड नॉट गो टू स्कूल अर्ली बिकॉज आई स्टडीड अंटिल लास्ट नाइट। मैं स्कूल जल्दी नहीं जा सका, और क्योंकि मैंने बिकॉज आई स्टडीड लेसन अंटिल लास्ट नाइट, मैं देर रात तक लेसन को लर्न कर रहा था। माई फ्रेंड्स वॉन्टेड टू गो आउटसाइड हाउएवर इट इज रेनिंग। मेरे दोस्त बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, हाउएवर इट इज रेनिंग, जबकि बाहर जो है बारिश हो रही है। तो यहाँ पे हालांकि का यूज किया गया है। मेरे फ्रेंड्स जो है वांटेड टू गो आउटसाइड, मेरे दोस्त जो है बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। हावेवर हालांकि इट इज रेनिंग, जबकि रेन हो रही है बाहर, तभी भी वो बाहर जाना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका बताया दोस्तों मैंने आपको हावेवर और बिकॉज के बीच में अंतर पता करने का और कैसे इनको यूज किया जाता है। दोस्तों अब मैं आपके साथ एक सिंपल एक्सरसाइज शेयर करूंगा और आपसे जानूंगा कि इनमें क्या किस कंजक्शन या किस एडवर्ब का यूज किया जाएगा, जो हमने आज बिकॉज और हावेवर पढ़ा है। तो पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आई वॉज टायर्ड डैश आई कुडंट स्लीप। अब बताइए दोस्तों इसमें क्या यूज होगा। दोस्तों इसमें यूज होगा आई वॉज टायर्ड हावेवर आई कुडंट स्लीप। हावेवर का यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वह टायर्ड तो था, टायर्ड होने पे आदमी को नींद तो आती है, बट वह सो नहीं सका। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्यादा थकान लगने से हम सो नहीं पाते, तो यहाँ पे हावेवर का यूज किया जाएगा। क्योंकि जनरली जो है आई वॉज टायर्ड, जब कोई आदमी ज्यादा थक जाता है तो वो नींद सो जाता है, वो नींद लेता है, बट वो क्या है, वो सो नहीं सका। तो इसमें दो कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हावेवर का यूज किया जाएगा। आई मे बी ओल्ड आई एम नॉट क्रेजी। अब इसमें बता रहा है कि मैं भले ही बूढ़ा हूं, मैं क्रेजी नहीं हूं, मैं क्रेजी नहीं हूं। तो लोग बोलते हैं ना कि बूढ़े लोग जल्दी वो हो जाते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा कम काम करने लगता है। उसने बोला है कि आई मे बी ओल्ड, मैं ओल्ड हो सकता हूँ, हावेवर आई एम नॉट क्रेजी, ठीक है, जबकि हालांकि वह क्रेजी नहीं है, ठीक है। आई रियली इंजॉयड द मूवी, मैंने मूवी बहुत इंजॉय करी। आई प्रेफर द बुक, अब ये बोल रहा है कि इधर तो ये मूवी देख रहा है और ये प्रेफर भी करता है बुक को, तो दो कंट्राडिक्ट कर रही हैं चीजें। तो यहाँ पे हावेवर का यूज किया जाएगा। आई रियली इंजॉयड द मूवी, हावेवर आई प्रेफर द बुक, ठीक है। यानी उसको बुक्स पढ़ना पड़ता पसंद है, और भले ही उसने मूवी इंजॉय करी हो पर उसको वो बुक प्रेफर करता है, बुक्स प्रेफर करता है। आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, इट्स वेरी बोरिंग। अब यहाँ पे बता रहा है ये कि आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। अब क्यों पसंद नहीं है वो बता रहा है, इट्स वेरी बोरिंग। तो यहाँ पे इसका रीजन दे रहा है, तो रीजन के लिए क्या होगा, बिकॉज का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई स्टेड देयर बिकॉज ऑफ हर इलनेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी दोस्तों मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया। आई स्टडीड देयर ऑफ हर इलनेस, मैं वहां पे रहा, क्यों रहा मैं वहां पे,
क्योंकि वह बीमार थी। उनके बीमारी के कारण मुझे वहां रुकना पड़ा। आई स्टेड देयर आई स्टेड देयर बिकॉज ऑफ हर इलनेस। उनकी बीमारी की वजह से मुझे वहां रुकना पड़ा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। इसमें मैंने आपको बताया कि हावेवर और बिकॉज में क्या अंतर होता है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ग्रामर के ऊपर और स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर लाते रहेंगे आपके साथ। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।